हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। अब ये कॉन्वोल्यूशन थ्योरम क्या होता है, इसका मैं आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल हमें क्वेश्चन में एक फंक्शन दिया होगा और फंक्शन होगा कुछ इस तरह से, फाइंड लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s इंटू 1/s² प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपने केयरफुली ऑब्जर्व किया तो यहाँ पे दो फंक्शन है, 1/s और 1/s² प्लस ए स्क्वायर। ये दो इंडिपेंडेंट फंक्शन है एक साथ मल्टीप्लिकेशन में। तब कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के मदद से हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले हम 1/s का इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म सेपरेटली फाइंड करेंगे, बाद में 1/s² प्लस ए स्क्वायर का इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे, बाद में वो दोनों आंसर्स को एक साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे और बाद में हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन 0 टू t, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे और ये इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो हमें जो फाइनल आंसर मिलेगा वो उस फंक्शन का आंसर होगा, राइट। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बेसिकली आपको 3 स्टेप फॉलो करने का है, ये 3 स्टेप है। तो हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे और ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फाइंड द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s इंटू 1/s² प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे ये 3 स्टेप फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे हमें φ1 और φ2 डिफाइन करने का है। तो इस क्वेश्चन में हम इसे φ1 डिफाइन करेंगे और इसे φ2 डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे हम सेपरेटली लिखेंगे φ1 इक्वल टू 1/s² प्लस ए स्क्वायर, राइट। बाद में इसका इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो इसका इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा 1/a sin at, राइट। तो बाद में हर डी के जगह पे हमें u पुट करने का है तो इसका आंसर होगा 1/a sin au, राइट। अब ये जो हमें मिला है ये हो f1 ऑफ u, राइट। ये φ1 है तो ये f1 ऑफ u है। बाद में सेकेंड फंक्शन डिफाइन करेंगे φ2, इसका इन द सेम वे इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। तो 1/s का इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1, राइट। तो इसको एज इट इज आपको यहाँ पे रखने का है। बाद में थर्ड स्टेप है यहाँ पे में इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालने का है तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो लैप्लास इन्वर्स ऑफ φ1 इंटू φ2 इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू t f1 ऑफ u इंटू f2 ऑफ t माइनस u du। तो ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने का तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करने का है, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s इंटू 1/s² प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू t f1 ऑफ u, मतलब ये 1/a sin au 1/a sin au इंटू f2 ऑफ, ये f2 ऑफ u है, राइट। तो f2 ऑफ t माइनस यू सब्स्टिट्यूट करने का है, मतलब हर t के जगह पे t माइनस यू सब्स्टिट्यूट करने का है। लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के जगह पे हम कुछ रिप्लेस नहीं कर सकते, तो यहाँ पे कांस्टेंट को हम एज इट इज़ यहाँ पे रखेंगे, राइट। और यहाँ पे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी यू, तो इसका आंसर हम फाइनली लिखेंगे। तो ये इंटीग्रेशन सॉल्व होगा विद रिस्पेक्ट टू डी यू। तो 1/a कांस्टेंट है आउटसाइड द ब्रैकेट्स। बाद में इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए यू विद रिस्पेक्ट टू डी यू होगा माइनस कॉस ए यू अपॉन ए कॉन्स्टेंट है तो डिनोमिनेटर में डिवाइड होगा, राइट। और इसका लिमिट्स होगा 0 टू t, तो भी ये लिमिट्स पुट करेंगे तो ये होगा -1/a स्क्वायर, ये a यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे हर u की जगह पे t पुट होगा तो ये होगा cos at माइनस हर u के जगह पे 0 पुट होगा तो cos 0 का वैल्यू होता है 1, राइट। तो भी ये माइनस साइन हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1/a² 1 माइनस कॉस at, राइट। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो आपको इधर नोट क्या याद में रखने का है, कभी जब ये φ1 और φ2 डिफाइन करते और हमारे पास फंक्शन होगा जिसमें 1/s इंक्लूड होगा तो आपको कभी भी ध्यान में रखने का है, कभी भी आपको 1/s को φ2 डिफाइन करने का है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हमारा फॉर्मूला क्या है कि इंटीग्रेशन जब हम लेते हैं यहाँ पे तो हमें f2 में t माइनस यू सब्स्टिट्यूट करने का है। तो यहाँ पे हमें φ2 मतलब 1/s का इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम जब लेते हैं तो उसका आंसर हमें कांस्टेंट मिलता है। तो कांस्टेंट में हम कभी भी सब्स्टिट्यूशन नहीं करते तो उसके वजह से हमें इंटीग्रेशन के स्टेप्स हमारे रिड्यूस हो गए, राइट। तो आपको ये स्टेप ध्यान में रखने के कि कभी भी 1/s होगा मल्टीप्लिकेशन में फंक्शन के तो 1/s को हमें φ2 डिफाइन करने का है,
राइट। तो हम इसको समझने के लिए और एक एग्जांपल ट्राई करते हैं। तो हमें ये क्वेश्चन का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करने का है। तो हमें बोला है फाइंड द लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s इंटू 1/s प्लस ए, राइट। तो सेम स्टेप यहाँ पे फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम φ1 और φ2 को डिफाइन किया। तो यहाँ पे कभी भी आपको 1/s को φ2 डिफाइन करने का है, और दूसरा जो फंक्शन होगा मल्टीप्लीकेशन में इसके साथ उसको φ1 डिफाइन करने का है। तो यहाँ पे φ1 होगा 1/s प्लस ए, राइट। बाद में इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे तो 1/s प्लस ए का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा e रेस टू माइनस ए टी, राइट। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा। बाद में हर टी के जगह पे हमें u पुट करने का है, तो ये होगा e रेस टू माइनस ए यू। तो ये जो हमें मिला है ये है f1 ऑफ u, राइट। इन द सेम वे φ2 ऑफ s है यहाँ पे हमारे पास 1/s। तो 1/s का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे तो हमें कांस्टेंट मिलेगा जो कि है 1, राइट। तो ये जो हमें मिला है ये है φ2 ऑफ u, राइट। अब यहाँ पे फाइनल आंसर लिखेंगे इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s इंटू 1/s प्लस ए। इसका आंसर होगा इंटीग्रेशन 0 टू t f1 ऑफ u मतलब ये फंक्शन इंटू f2 ऑफ u मतलब 1, और इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू du होगा, राइट। तो e रेस टू माइनस ए यू इसका इंटीग्रेशन होगा e रेस टू माइनस ए यू अपॉन माइनस ए। यहाँ पे माइनस ए कॉन्स्टेंट है तो डिवाइड होगा इंटीग्रेशन में, और ये इंटीग्रेशन की लिमिट्स हो गए 0 टू t, राइट। तो ये -1/a आउटसाइड द ब्रैकेट। बाद में अपर लिमिट पुट करेंगे, हर t के जगह हर u की जगह पे t पुट होगा तो हमें मिलेगा e रेस टू माइनस ए टी माइनस हर u के जगह पे 0 पुट होगा तो e रेस टू माइनस 0, तो e रेस टू 0 होता है 1, राइट। तो इसका फाइनल आंसर लिखेंगे माइनस हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1/a 1 माइनस e रेस टू माइनस ए टी, राइट। तो ये हमारा फाइनल आंसर है यहाँ पे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियो ऑन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, राइट। थैंक यू।